बात हमेशा याद रखिएगा कि बदले की भावना से उठाया गया कदम किसी के लिए बेहतर नहीं होता है। अगर इस दुनिया का हर इंसान बदले की भावना में आकर एक दूसरे को मारने लगे तो इस दुनिया को खत्म होने में जरा से भी वक्त नहीं लगेगा। दरअसल आज की कहानी में इसी बदले की भावना में आकर एक व्यक्ति की हत्या तो कर दी जाती है, लेकिन पुलिस जब अपराधी को पकड़कर थाने में लेकर आती है और जब उससे पूछताछ करती है तो व्यक्ति भी पुलिस वालों के ऊपर चिढ़ते हुए कहता है कि अगर आप लोग अपना काम सही तरीके से किए होते तो शायद मुझे आज इस तरह का कदम नहीं उठाना पड़ता। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है मुरादाबाद और इसी मुरादाबाद का एक थाना पड़ता है मझौल। थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है फाजिलपुर और इसी फाजिलपुर इलाके का रहने वाला है शबाबुल आलम। शबाबुल, जिसकी उम्र है लगभग 37 साल, जो प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल है और स्कूल का नाम है श्री साईं पब्लिक स्कूल। दरअसल यह स्कूल जो शबाबुल के घर से महज थोड़ी सी दूरी पर है, जहां पर शबाबुल हर रोज पैदल ही अपने घर से स्कूल के लिए जाता है। शबाबुल के अब्बू का नाम है जाहिद हुसैन, जो लखनऊ में रहकर के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। जाहिद हुसैन के परिवार में उनकी पत्नी शमा परवीन के अलावा टोटल 6 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटा और 2 बेटियां। शबाबुल सबसे बड़ा है। बात कर रहा हूं मैं 5 नवंबर 2024 की सुबह के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल शबाबुल हर रोज की तरह सुबह के करीब 8 बजे के आसपास अपने घर से पैदल ही स्कूल के लिए निकलता तो है, लेकिन अपने स्कूल से अभी 200 मीटर की दूरी पर ही होता है। तभी पीछे से बाइक पर सवार होकर के 2 लड़के आते हैं और शबाबुल के कनपटी पर एक रिवॉल्वर सटा करके गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से शबाबुल काफी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाता है और वह दोनों लड़के मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि गोली चलने की आवाज जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, भागते दौड़ते शबाबुल के पास जाते हैं और फिर उसे आनन फानन में उठा करके नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। पर डॉक्टर जब शबाबुल को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि शबाबुल की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले इस बात की जानकारी शबाबुल के परिवार वालों को देते हैं। चूंकि मामला एक हत्या का था, इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी परिवार के साथ साथ पुलिस को भी दे देती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में जाती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि शबाबुल के कनपटी पे एक गोली लगी हुई है। तब तक वहां पर शबाबुल के परिवार वाले भी पहुंच जाते हैं। शबाबुल के परिवार वाले जब उसकी डेड बॉडी को देखते हैं तो देखने के बाद सबके सब चिल्ला कर रोने लगते हैं। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर पुलिस अपनी टीम के साथ उस घटना स्थल पर चली जाती है जहां पर शबाबुल को गोली मारी गई थी। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंचती है, घटना स्थल की मुआयना करने के बाद जब वहां पर आस पड़ोस के लोगों से पूछता करती है तो लोग भी पुलिस वालों को यही जवाब देते हैं कि साहब 2 लड़के आप बाइक पर सवार होकर के आए थे, लेकिन दोनों ने अपने चेहरे को कपड़ों से ढक रखा था, इसलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाए। घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस जब अपनी टीम के साथ फिर से हॉस्पिटल में जाती है तो शबाबुल के परिवार वालों से पूछताछ करती है कि क्या आप लोगों को किसी पर शक है कि शबाबुल की हत्या कौन कर सकता है। इस पर शबाबुल का छोटा भाई रियाजुद्दीन रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब हमें शक ही नहीं है, बल्कि पूरा यकीन है मेरे भाई की हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि कविता राघव है। कविता, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास। दरअसल कविता के परिवार में सिर्फ उसके 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है शिवम और छोटे बेटे का नाम है शशांक शिवम, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। और शशांक जो 10वीं क्लास की पढ़ाई करता है, कविता का पति, जो पिछले कई सालों से कर्नाटक के जेल में बंद है। हालांकि रियाजुद्दीन जब कविता का नाम लेता है, पुलिस रियाजुद्दीन से इसकी वजह पूछती है। इस पर रियाजुद्दीन पुलिस वालों को जवाब देता है कि सब कविता का एक और भी बेटा था, जिसका नाम था प्रिंस। दरअसल प्रिंस जो मेरे भाई के स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ता था। एक दिन प्रिंस जब स्कूल से अपने घर पर गया तो अपने घर के अंदर ही गले में रस्सी लगा करके खुद को खत्म कर लिया। प्रिंस तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन प्रिंस की माँ कविता को लगा कि उसके बेटे की मौत की वजह मेरा भाई है, इसीलिए वह बार बार मेरे भाई के नंबर पर फोन करके उसे जान से मारने की धमकी दे रही थी। रियाजुद्दीन जब यह सारी बातें पुलिस को बताता है तो उसके बाद से पुलिस को भी कहीं ना कहीं रियाजुद्दीन के बातों में काफी दम नजर आता है। इसीलिए पुलिस रियाजुद्दीन के तहरीर पर कविता और उसके दोनों बेटों के नाम पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इन तीनों से पूछताछ करने के लिए कविता के घर पर जाती है,
जहां पर पुलिस को कविता के साथ साथ उसके दोनों बेटे भी मिल जाते हैं। इसीलिए पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करके जब थाने में लेकर आती है, कविता से शबाबुल की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस जैसे ही सवाल करती है, कविता का सबसे छोटा बेटा शशांक चिढ़ते हुए पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, शबाबुल की हत्या हमने ही किया है और हमें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अगर आप लोगों ने अपना काम सही तरीके से किया होता तो शायद हमें आज इस तरह का कदम नहीं उठाना पड़ता। लेकिन शशांक जब इस हत्या की पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बताता है तो वाकई में इसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 4 महीने पहले। कविता का सबसे छोटा बेटा प्रिंस, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, जो शबाबुल के स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ाई करता है। दरअसल एक दिन प्रिंस जब अपनी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो अपने स्कूल के अंदर ही शबाबुल को स्कूल के एक महिला टीचर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, जैसे इस तरह की नजारा देखता है। उसका बाद से शबाबुल और वो महिला टीचर दोनों मिलकर के प्रिंस की बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। पिटाई खाने के बाद प्रिंस रोते हुए अपने घर पर पहुंचता है, लेकिन रोते हुए जब अपने घर पर जाता है तो उसकी माँ कविता इसकी वजह पूछती है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो। हालांकि काफी देर तक पूछताछ करने के बाद तब जाकर के प्रिंस अपना मुंह खोलता है और रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि दरअसल मुझे स्कूल के प्रिंसिपल और एक महिला टीचर ने मारी है। हालांकि कविता जब अपने बेटे से इसकी वजह पूछती है तो प्रिंस सारी कहानी अपनी माँ से बता देता है। लेकिन इस तरह की बातें जब अपनी माँ से कहता है, कविता को अपने बेटे के बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि कविता शबाबुल को पहले से ही जानती थी। कविता सोचती है कि शबाबुल ऐसा इंसान नहीं हो सकता है, बल्कि शबाबुल तो एक भला इंसान है। जरूर उसके बेटे ने कोई गलती की होगी, इसीलिए स्कूल में मार खाया है। इसीलिए कविता अपने बेटे को कोई जवाब नहीं देती है। इधर सारी सच्चाई बताने के बाद जब कविता कोई रिएक्शन नहीं लेती है तो प्रिंस को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि इतनी बड़ी बात जब मैंने अपनी माँ से बताया, वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं होती है। दरअसल वह मार जो प्रिंस के शरीर पर नहीं बल्कि उसके दिल पर चोट लग गई थी। इसीलिए प्रिंस उस चीज को भूल ही नहीं पाता है, जिस वजह से रात्रि के वक्त जब वह खाना खाता है बीमार पड़ जाता है और अगले दिन स्कूल नहीं जाता है। लेकिन अगले दिन जब उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, ठीक उसके एक दिन के बाद जब फिर से स्कूल में जाता है तो शबाबुल और वही महिला टीचर दोनों मिलकर के प्रिंस की फिर से बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। पिटाई खाने के बाद प्रिंस जब वापस अपने घर पर आता है तो रात्रि के वक्त इस बारे में अपनी माँ से कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि जब अपने कमरे में जाता है तो अपने गले में रस्सी बांध करके अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता है। प्रिंस की जब मौत हो जाती है और जब उसकी डेड बॉडी उसकी माँ कविता देखती है तो देखने के बाद सोच सोच कर रोने लगती है। दरअसल उस वक्त कविता को यकीन होता है कि शायद उसका बेटा सही कह रहा था। इसीलिए कविता मझोला थाने में जाती है और सारी बात पुलिस को बताते हुए कहती है कि साहब, भले ही मेरे बेटे ने अपने आप को खत्म कर लिया है, लेकिन उसे मरने पर मजबूर करने वाला उसी के स्कूल का प्रिंसिपल शबाबुल है। हालांकि कविता पुलिस वालों से काफी रिक्वेस्ट करती है, पर बावजूद इसके पुलिस कविता की एक भी बात नहीं सुनती है और रिपोर्ट भी नहीं दर्ज करती है, जिसकी वजह से कविता भी एकदम से गुस्से में आ जाती है और शबाबुल को सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। दरअसल कविता अंदर ही अंदर यह ठान लेती है कि जब तक शबाबुल को उसके किए की सजा नहीं मिल जाएगी तब तक मैं आराम से नहीं बैठने वाली हूँ। दरअसल कविता अपनी तमाम कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसीलिए कविता हार थक करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और जब कोर्ट में अपील करती है तब जाकर के 21 मई 2024 को इसी मझोला थाने में शबाबुल के नाम पर मुकदमा दर्ज कर ली जाती है। हालांकि पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद अपना फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट करते हुए कहती है कि शबाबुल निर्दोष है, जिस वजह से शबाबुल बच जाता है। शबाबुल जब बच जाता है इस चीज को कविता बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। दरअसल कविता के दिमाग में यह बार बार यही आता है कि शबाबुल के ही वजह से उसके बेटे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दरअसल कविता इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है कि जब उसका बेटा इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है तो फिर उसका हत्यारा शबाबुल जिंदा क्यों है। कविता जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, शबाबुल को जब कोई सजा नहीं मिलता है, आखिरकार कविता मजबूर होकर के शबाबुल से बदला लेने की ठान लेती है। उसके बाद से शबाबुल को मारने के लिए तरह तरह का तरकीब बनाने लगती है, जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान रहने लगती है। दरअसल घटना से ठीक 10 दिन पहले एक दिन जब कविता का बड़ा बेटा ड्यूटी से अपने घर पर आता है तो अपनी माँ को काफी परेशान देखता है। जब बड़ा बेटा शिवम इस बारे में अपनी माँ से पूछता है तो कविता रोते हुए अपने बेटे से कहती है कि मैं अपने छोटे बेटे प्रिंस को कैसे भूल जाऊं। शबाबुल की वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है।
शिवम जब अपनी माँ से सवाल करता है कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो, इस पर कविता अपने बेटे को जवाब देते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग शबाबुल को मार दो। हालांकि दोनों बेटे से शबाबुल को मारने के लिए कहती है, तो शिवम भी अपनी माँ की हालत को देखते हुए, ना चाहते हुए भी उसका यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। शिवम और उसका छोटा भाई शशांक शबाबुल को मारने के लिए फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन यह काम उन दोनों के बस का नहीं था। इसीलिए शिवम जाकर के अपने एक दोस्त क्रिश से मुलाकात करता है। दरअसल क्रिश जो एक हिस्ट्री सीटर है, क्रिश से जाकर के जब शबाबुल को मारने के लिए कहता है, क्रिश इसके लिए तैयार हो जाता है। इसलिए एक दिन शिवम क्रिश को लेकर के अपने घर पर आता है और फिर अपनी माँ कविता से मुलाकात करवाता है। उस दिन कविता के घर के अंदर ही ये चारों बैठ करके यह प्लान बनाते हैं कि शबाबुल को कैसे इस दुनिया से हटाया जाए। काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद आखिरकार अपना प्लान तैयार कर ही लेते हैं और इसी प्लान के तहत कुछ दिन तक क्रिश और शिवम जाकर शबाबुल का रेकी करते हैं। जैसे ही इनकी रेकी कंप्लीट हो जाती है, 5 नवंबर 2024 को हर रोज की तरह जब शबाबुल अपने घर से पैदल ही स्कूल के लिए निकलता है, तो क्रिश और शिवम अपनी बाइक लेकर के घर से निकल जाते हैं। दरअसल क्रिश, जो कि अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही एक तमंचे का इंतजाम कर रखा था, शिवम बाइक चला रहा था और क्रिश पीछे उसके बैठा हुआ था। इधर शबाबुल जैसे ही अपने स्कूल के नजदीक पहुंचता है, तभी दोनों बाइक से पीछे की तरफ से जाते हैं। क्रिश अपने पास से उस हथियार को निकालता है और शबाबुल के कनपट्टी पर सटाकर गोली चला देता है, जिसकी वजह से शबाबुल की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से क्रिश और शिवम जो बाइक लेकर के मौके से फरार हो जाते हैं। क्रिश अपने घर चला जाता है और शिवम अपने घर चला जाता है। दरअसल इन दोनों को पूरा यकीन था कि शायद हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन जिस जगह पर इस घटना को अंजाम देते हैं, वहीं पर एक सीसीटीवी लगा हुआ था। उसी सीसीटीवी के अंदर यह पूरा ही माजरा रिकॉर्ड हो जाता है। पुलिस जब उस सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को देखती है, तो आखिरकार उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के अंदर यह दोनों ही बाइक पर नजर आ जाते हैं। एम शशांक जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस शशांक के ही तहरीर पर शिवम के दोस्त क्रिश को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोजाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकालकर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। लेकिन आप लोग अगर एक मैसेज भी कर दें तो हमारा हौसला और भी बढ़ जाएगा। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।